शख्स का जिसको जेल में डाला गया हो। तो इसलिए कोई वजह नहीं है, और बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से मुसल्लम उसूल है कि 50 दिन के अंदर सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला हो जाता है। यहाँ पे 14 माह हो गए हैं सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को सुना नहीं जा रहा। तो अब ये मामला पीर वाले दिन गया है, पीर वाले दिन फिर इसी पे बहस होगी। इस पर अब तिब्बी भी एक ग्राउंड है, दोनों की आँखों का मसला है, वक्त गुजर चुका है, 14 माह में अपील नहीं सुनी गई, तो कोई वजह नहीं है कि उनको सज़ा मुअत्तली की जो रिलीफ है वो पीर वाले दिन ना मिले। हम इसरार करते रहेंगे। सर, रिहाई फोर्स और रजिस्ट्रेशन जारी हो चुकी है, सर बताइएगा 1 लाख नंबर बताया जा रहा है, उसके बाद देखिए ये चलता रहेगा मामला। ये पूरे पाकिस्तान को दावत है रिहाई मूवमेंट के हवाले से। हम अपनी पार्टी की तमाम विंग्स को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तमाम विंग्स जो हैं, वो स्टूडेंट्स फेडरेशन हो, वो यूथ विंग हो, वो ख़वातीन हो, वो गैर मुस्लिम हो, किसान हो, ट्रेडर हो, सब लेबर हो, सब यकजा होकर इस जद्दोजहद का हिस्सा बनेंगे। एक आईनी और कानूनी जद्दोजहद। बहुत शुक्रिया। में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी, PTI कमज़ोर होगी, तो इस तरह की कोई नहीं ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन ब दिन उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, सपोर्ट बढ़ती जाती है, और हुकूमत और उनके पीछे हुकूमत के लाने वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है बढ़ती जा रही है। और इससे आप देख रहे हैं कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, हमारी आप देखें कि मईशत का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। और इस हालात में जब हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए, तो आप देखते हैं कि अदालतों की तरह किस तरह के फ़ैसले आते हैं, हुकूमत का रवैया जो आप देखते हैं तो इस तरह है नहीं। हम लोग आप पे कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम चाहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए नाल निकले, लेकिन कोई इस गलतफहमी में न रहे कि हमें ज़बरदस्ती अपने शराइत हमसे मनवाएंगे। पहले भी कोशिश की, अब भी कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी ये कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। ये जुनैद अकबर की अभी आपने गुफ्तगू सुनी है, और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताज़ा तरीन मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी का बड़े अहम केस की समाअत कुछ ही देर के बाद होने जा रही है, और बड़ी तादाद में ये ईद के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ख़वातीन हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये ख़ुसूसी मनाज़िर हैं जो इस वक्त हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें इमरान खान की अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है, बुशरा बीबी और इमरान खान की क्या इसमें रिहाई होगी या नहीं होगी, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त जन्म ले रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में पहुँचे हुए हैं, और पुर उम्मीद हैं कि इमरान खान को इसमें ज़रूर रिलीफ मिलेगा। ये खसूसी मनाज़िर है। और इसके अलावा आज अडियाला जेल के अंदर भी बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी, और अडियाला जेल के अंदर भी इमरान खान से मुलाकात का दिन है, तो वहाँ पर भी इमरान खान की बहनें और इसी तरह जो रहनुमा हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे। ये खसूसी मनाज़िर है जो इस वक्त हम आपको सारी तशवीश और बढ़ रही है। बुशरा बीबी को भी आंख का मसला हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारी मुलाकातें हों, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो, खान साहब की फैमिली की मुलाकात हो, ताकि ये तशवीश हमेशा के लिए ख़त्म हो। सर, सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है खान साहब के हवाले से, जिसमें उन्हें हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। कि सर ये कोई जेन्युइन है तस्वीर? मुझे जो बताया गया कि ये फेक है। नहीं, अदालत के बाहर एक उम्मीद, एक तवक्को के साथ आते हैं और खड़े होते हैं और इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन दूसरा, इसमें भी कोई दुराए नहीं है कि अदालतें जो हैं वो जो एक आईनी तरमीम की गई उसके ज़रिए अदालतें उस तरह आज़ाद ही नहीं रही। तो अदालतों के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव है फैसलों के मामलात पर। लेकिन उसके बावजूद अब जो निज़ाम इस वक्त अदालती मुल्क में बना दिया गया है, अब निज़ाम तो एक बन गया, जैसे भी बना है, एक जैली फॉर्म 47 की हुकूमत के ज़रिए ऐसी तरमीमें की गई हैं जिनमें मतलब अदालतों का जो मैं समझता हूँ एक आज़ादी है उसे मुकम्मल तौर पर सलब कर दिया गया है। तो अब हम भी उसी निज़ाम के साथ बाहर खड़े होते हैं अदालतों के और उम्मीद करते हैं, बार बार आके दस्तक देते हैं, लेकिन मायूस होके वापस लौटते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं समझता हूं कि जिस मकसद के लिए ये अदालतें मुल्क में बनी हैं और जो जजेस अंदर बैठे हुए हैं अवाम को इंसाफ देने के लिए, उनका काम है कि वो अवाम को इंसाफ दें,
ना कि उन्होंने गुलामी का तौक जो है वो पहन रखा है। तो कोई भी महज़ब मुआशरा, कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता जहाँ अदलिया आज़ाद नहीं है, जहाँ मीडिया आज़ाद नहीं है, जहाँ हकीकी जमहूरियत नहीं है। कोई भी मुल्क जो है, आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, वही मुल्क जो है दुनिया में आगे गए हैं जहाँ अवाम पॉपुलर पार्टीज़ को आगे लेकर आई हैं, और जहाँ भी आप यूँ कह लें कि अवाम की जो राय साजी है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उस राय साजी को, अवाम के फैसलों को दबाने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह वो मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम जो है वो यकीनी नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबक सीखना चाहिए। ऐसे भी ममालिक जिनकी सूरत हाल पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं थी, आज उनका नाम सफ़ा हस्ती से मिट गया हुआ है, कोई जानता तक नहीं है, और वजूहात यही थी कि वहाँ भी जो है वो आप कह लें डंडे के साथ हर काम को करने की कोशिश की गई, जमहूरियत जो है उसका गला घोंटा गया, आज़ाद अदलिया का गला घोंटा गया, मीडिया का गला घोंटा गया, और आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है इसकी तो मिसाल नहीं मिलती तारीख। अच्छा, जब आप इतनी हकीकत जानते हैं अदालतों के हवाले से कि आपको यहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, कोई तवक्को नहीं है यहाँ पे, फिर वकला भी यहाँ पे पहुंचे होते हैं, रहनुमा भी यहाँ पे पहुंचने होते हैं, जहाँ पे ग्राउंड पे परफॉर्म करने की बारी आती है वहाँ पे लोग नजर ही नहीं आते, उस तरफ जाने का नाम ही नहीं लेते। देखिए, पहले तो मैं आपको गुजारिश करूँ कि आप एक चीज़ को याद रखें कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई इंतशारी लोग नहीं हैं, हम मुहब्बे वतन लोग हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। अब हम कोई मिलिटेंट तो नहीं है कि हमने हाथों में बंदूकें उठा रखी है ना। अब जिस तरह का भी एक निज़ाम बना हुआ है, हम तो उसी के दरवाजे पे आके दस्तक दे रहे हैं, और पिछले 4 साल से ये तमाशा जो है लगा हुआ है। अच्छा, ये तो एक तरफ हो गया, एक तो मतलब फैसला देने से कासिर हैं, दूसरा अगर कोई फैसला दे दिया जाता है, जिस तरह के इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो पिछले 4 माह से अडयाला जेल के बाहर बैठी हुई हैं, ना इमरान खान साहब की फैमिली को उन तक रसाई है, ना उनके डॉक्टर्स को उन तक रसाई है, ना उनकी पार्टी के लोगों को उनसे मिलने दिया जाता है। अगर उसके कोई फैसले ऐसे आए भी हैं जो जाके दिए गए हैं जेल हकाम को, तो उन फैसलों को भी उन्होंने रद्दी की टोकरी में जो है वो फेंक दिया है। तो ये तो हालात हैं। अब रही बात जो आप बात कर रहे हैं, देखें ये भी एक रियलिटी है, एक हकीकत है कि मुल्क में इस वक्त खौफ और जबर की हुक्मरानी है। जो आपने बात की है, जब भी कॉल आती है एहतजाज की, ये सब लोगों को पता होता है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है। आज हाथ में सोशल मीडिया है, छोटी सी खबर हो वो किस तरह सारे पाकिस्तान के इल्म में आ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया ने, मैं समझता हूँ, पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज जो है ना कहते हैं वो बना के रख दी है। अब देखें, जो पार्टी के लोग हैं वो तो निकलते हैं, वो तो पहुंचते हैं, लेकिन अवाम जो है जिस तरह लोगों के घर तोड़े गए, जिस तरह खवातीन के साथ सलूक किया गया, जिस तरह लोगों को बगैर किसी वजह से दहशतगर्दी के पर्चे देकर 10-10 साल 20-20 साल सजाएं सुनाई गई, जिस तरह लोगों के कारोबार जो है उनको तबाह बर्बाद किया गया, तो आम आदमी जो है पंजाब का बिलखास तौर पर मैं उसकी बात करने लगा हूँ, वो इस सारी सूरत हाल में घबराता है। और मुसलसल मैं तो समझता हूँ कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहे क़यादत है, चाहे वर्कर्स हैं, इतने नामसायद हालात के बावजूद जिस तरह भी, जितनी तादाद में भी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, पहुंचते हैं, इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, मैं समझता हूँ वो सब काबिल तारीफ हैं। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ जब पकड़े गए थे और वो हॉस्पिटल आते थे, तो मुझे आज भी याद है कि ख्वाजा आसिफ ने दीगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ लाहौर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके कहा कि जी हमारे तो 100-150 वर्कर नहीं इधर आते। अल्लाह, नवाज शरीफ साहब को हॉस्पिटल लेके जाया जाता था और वहां उनके 100-150 वर्कर नहीं आते थे, जिसका इतराफ ख्वाजा आसिफ ने भी मीडिया के ऊपर किया। तो खान साहब के साथ जो हो रहा है और जिस तरह लोग आ रहे हैं, आज भी जिस तरह लोग आके ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, और आपको पता है कोई पता नहीं किस लम्हे क्रैकडाउन कर दिया जाए और इन लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए जाएं, यहीं से इनको उठा के
अगर किसी पे FIR दर्ज है, नहीं दर्ज, उसे डयाला जेल के अंदर जाके बंद कर दिया जाए। इस सारी सूरत हाल के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सैकड़ों लोग आए हुए हैं और इमरान खान साहब यहाँ मौजूद नहीं है। पिछले 2.25 साल से इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। इमरान खान साहब की तो तस्वीर भी बाहर नहीं आने देते। नवाज शरीफ साहब जब अदालतों में आते थे तो उनके ऊपर फूल फेंके जाते थे। नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए तो उनका इलाज अस्पताल में करवाया गया। ये एक अलग बात है कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर कारकुन नहीं पहुंचते थे, हालांकि ना उनके घर तोड़े गए थे, ना उनकी खवातीन के साथ ये सलूक हुआ था, ना उनके कारोबार तबाह बर्बाद हुए थे। हमारे तो आज 50 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद आज भी हमारे हजारों लोग जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। हमारी खवातीन आज भी जेलों के अंदर है, हमारा लीडर जेल के अंदर है। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो भी लोग आते हैं उन्हें सलाम क़ीदत पेश करनी चाहिए, उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जाए और उन्हें